हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग विद्या। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है विटामिन्स। बेसिकली ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे हर एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन बन ही जाता है। और अगर क्वेश्चन बनने में थोड़ी सी देर हो जाए तो हमारे रिलेटिव भी आके पूछ देते हैं कि बेटा पढ़ाई करते हो तो बताओ कि विटामिन ए से कौन सी बीमारी होती है। तो चूंकि हम पढ़े तो होते हैं बट हमें रिकॉल करने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। तो इसके लिए मैं आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छी ट्रिक्स भी लेके आई हूँ जो आपको वीडियो के लास्ट में मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विटामिन्स की डेफिनेशन से। तो डेफिनेशन में एन ऑर्गेनिक केमिकल कंपाउंड मीन्स एक ऐसा ऑर्गेनिक केमिकल कंपाउंड विच कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड इन सफिशिएंट क्वांटिटीज बाय एन ऑर्गेनिज्म, जिसको किसी भी ऑर्गेनिज्म द्वारा आर्टिफिशियली सफिशिएंट क्वांटिटीज में बनाया नहीं जा सकता है। एंड इट मस्ट बी ऑब्टेन फ्रॉम द डाइट। हम इसको किसके थ्रू ले सकते हैं? डाइट के थ्रू, जस्ट लाइक कि जो हम वेजिटेबल्स लेते हैं, जो हम फ्रूट्स लेते हैं, उसके थ्रू। एंड बोल रहा है कि जो प्रेजेंटली हमारे वहाँ 13 जो विटामिन है उनको रिकॉग्नाइज किया गया है। उसमें से कुछ क्या है वाटर सॉल्युबल है एंड कुछ क्या है फैट सॉल्युबल है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन की। तो इसमें कौन कौन से विटामिन होते हैं जो मेनली बी ग्रुप वाले हैं? B4 एंड B8 को छोड़ के बाकी ये सारे B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 एंड B12। और जो एक एक्स्ट्रा होता है वो कौन सा होता है? विटामिन सी होता है। तो इसमें जो फर्स्ट वन है B1, इसको क्या बोलते हैं? थायामीन। B2 को राइबोफ्लेविन। B3 को निकोटिनिक एसिड। ऐसे ही करके इन सब का नाम है और हम आगे पढ़ते हैं कि इन सब का सोर्स क्या है और हम इसको किसके थ्रू ले सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं विटामिन B1 की। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? थायामीन। और ये हम लोग को कौन कौन से इसके सोर्सेज है? फर्स्ट वन राइस, जो हम नॉर्मली खाते हैं घरों में। सनफ्लावर सीड्स, मिल्क से भी मिलता है। ब्रेड से भी, गार्लिक से भी, एक सैल्मन जो फिश है उससे मिलता है। कॉर्न से भी मिलता है। ग्रीन पीस, ये पोर्क मीन्स जो मीट नॉनवेज होता है उससे मिलता है। और अब इसकी डिफिशियंसी देखेंगे तो जो नॉर्मल होता है वो क्या होता है? लॉस ऑफ एपेटाइट, मीन्स जो हमारा भूख है वो खत्म हो जाता है, हम लोग ज्यादा खाना नहीं चाहते हैं। एंड जो नेक्स्ट है वो है कॉन्स्टिपेशन, इससे पेट में आपको बहुत सारी दिक्कत हो जाती है। एंड जो सबसे जो इसकी मेजर बीमारी होती है वो कौन सी होती है? बेरी बेरी, जस्ट लाइक यू कैन सी फ्रॉम दिस पिक्चर। ओके, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे, B2। तो जो B2 के सोर्सेज हैं वो कौन से हैं? इस आलमंड है, एक डेयरी प्रोडक्ट्स जो भी हम लोग का सॉफ्ट चीज है उसमें भी विटामिन B2 होता है। ऐसा नहीं कि हम पिज्जा खा रहे हैं तो ऐसा कुछ हमें मिल नहीं रहा है, उसमें भी हमें B2 मिल रहा है। और फिर हमारा फ्रूट्स है जिससे हमें बनाना में हमको मिलता है। एंड वेजिटेबल्स जो ग्रीन है। तो इससे जो हमारी नॉर्मल डिफिशियंसी होती है वो कौन सा होता है? एक हेडेक होता है, उसके बाद मेंटल डिप्रेशन होता है, बर्निंग सेंसेशन इन स्किन एंड आईज होता है, फिर ग्लॉस्टिसिस करके होता है। एंड जो सबसे जो मेन बीमारी होती है, इससे जो मेजर बीमारी है वो कौन सी है? कैलोसिस। ये जैसे आप यहाँ पे फिगर से देख लीजिए, इसके जो कॉर्नर है माउथ पे उस पे हो गया है। और फिर हम चलते हैं नेक्स्ट, तो वो है विटामिन B3। तो इसमें हमें किन कौन कौन से चीजों से मिलता है? ब्रोकली से मिलता है, पीनट से, चिकन से, ये जो बेल पेपर्स हैं, शिमला मिर्च वगैरह, मशरूम से, राजमा। नॉर्मल होती है वो कौन सी होती है? एक फैटिक है एंड सेकेंड वन इज जो म्यूकस मेम्ब्रेन होता है उसमें इन्फ्लेमेशन। एंड जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो कौन सी है? पेलाग्रा। इसमें इसको हम लोग एग्जामिनेशन में पूछा भी जाता है कि 4D सिंड्रोम के नाम से कौन सी बीमारी होती है या फिर ये किस विटामिन की कमी से होती है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? 4D सिंड्रोम भी बोलते हैं। जिसमें क्या होता है? डर्मेटाइटिस होता है, डायरिया होता है, डेमेंशिया होता है एंड डेथ होता है। के नाम को लेके टेंशन मत करिए, उसके लिए एक लास्ट में ट्रिक है जिससे आपको बहुत इजी रहेगा चीजों को याद करना। तो नेक्स्ट वन इज विटामिन B5। तो ये जिस जिस फूड्स में पाया जाता है या फिर इसके जो जो सोर्सेज हैं, फर्स्ट वन इज मिल्क है, फिर सनफ्लावर सीड्स है, होल ग्रेन है, मशरूम है, एवोकाडो है। एंड इससे जो डिफिशियंसी है वो कौन कौन सी है? जो नॉर्मली जो मैन है, जो भी मेल है, उनमें क्या होता है? फैटी लीवर का प्रॉब्लम आ जाता है एंड सिक्रेशन ऑफ स्टेरॉयड हार्मोन्स हो जाता है, और जो गैस्ट्रो से रिलेटेड डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। और जो सबसे मेनली होते हैं वो कौन से होते हैं? डर्मेटाइटिस होता है। सो नेक्स्ट विटामिन B6।
तो इसके जो सोर्सेज है वो कौन कौन से हैं? बनाना है, स्पाइनच है, पंपकिन है, एंड ये कुछ फिश है, मीट है, ये सारे इसके सोर्सेज हैं। और इसकी जो डिफिशियंसी से जो बीमारी होती है वो कौन सी होती है? एक अनीमिया, जिससे क्या होता है कि हमारी बॉडी में ब्लड की कमी हो जाती है। जिस लाइक कि यहाँ पे नॉर्मल हमारे ब्लड सेल्स ऐसे हैं, बट जब हमें एनीमिया होता है तो हमारा जो ब्लड सेल है वो ऐसा हो जाता है। एंड जो हमारा नेक्स्ट है वो कौन सा है? विटामिन B7। इसको हम लोग बायोटिन भी बोलते हैं। और इसके जो सोर्सेज है वो अनियन है, पीनट्स है, एग है, ये स्वीट पोटैटोज, टमाटोज, फिश, आलमंड, ये सारे हैं, ठीक है। और इसकी जो डिफिशियंसी से हमें कौन सी बीमारी होती है? एक तो हमारा हेयर फॉल जो बहुत नॉर्मल होता है। फिर क्या होता है? लॉस ऑफ एपेटाइट, हमारे जो भूख होती है वो भी लॉस, मतलब वो भी बहुत कम लगती है। एंड एनोरेक्सिया होता है। एंड देन स्किन लीजन्स। स्किन लीजन्स क्या होते हैं कि जो हमारा स्किन का पार्ट है उसका डिस्कलरेशन कहीं कहीं किसी किसी पार्ट पे हो जाता है, और वो जो बम्प्स और ऐसे पैचेस टाइप के निकल जाते हैं। एंड फ्रॉम दिस आई से हम एक चीज तो कह सकते हैं कि इट्स नॉट ओनली इम्पोर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन, इट्स ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर योर बॉडी। तो अपने हेल्थ को देख के उसके अकॉर्डिंग अपने जो विटामिन हो उनका आप आराम से लो भी और खाओ भी। एंड नेक्स्ट वन इज विटामिन B9। तो ये इसके जो सोर्सेज है वो कौन से हैं? लीफी ग्रीन्स, जस्ट लाइक कि जो ग्रीन वेजिटेबल्स होते हैं वो है। एंड सिट्रस, जैसे हम लोग के वहाँ ऑरेंज है एंड लेमन है, जिसमें विटामिन C की मात्रा ज्यादा होती है। एंड नेक्स्ट वन इज नट्स, आलमंड्स, एग एंड लिगम्स। ये सारे क्या होते हैं? ये बहुत अच्छे सोर्स होते हैं विटामिन B9 के। और जो इससे डिफिशियंसी होती है वो कौन सी होती है? मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। हमने पढ़ा था एनीमिया, जिसमें क्या हो जाता है कि ब्लड की कमी हो जाती है। बट इसमें क्या होता है? जो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है इसमें जो हमारा आरबीसी जो है, देखो नॉर्मल में ऐसे रहता है, बट अगर हमें ये वाला एनीमिया हो गया तो हमारा जो आरसीबी है वो क्या हो जाता है? उसकी साइज लार्जर हो जाती है। तो हमारा जो बी ग्रुप में सबसे लास्ट वाला विटामिन है वो कौन सा है? विटामिन B12। और इसके जो सोर्सेज है वो कौन से? चिकन है, सार्डिनल फिश है, बॉइल्ड एग है, शीटेक मशरूम है, एंड फोर्टिफाइड सीरियल्स है। और इसका जो डिफिशियंसी होता है उससे कौन सी बीमारी होती है? परनीसिस एनीमिया। तो इसमें क्या होता है कि जो हमारी बॉडी है वो अगर एनफ विटामिन B12 को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है, तो जो रेड ब्लड सेल है वो क्या होते हैं? डिक्रीज हो जाते हैं। एंड तो हम चलते हैं अब एक फेमस विटामिन है जिसको कोरोना में सबको रिकमेंड कर रहा था कि आप विटामिन C लीजिए, क्योंकि इससे क्या हो रहा था कि जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो क्या हो रहा था? स्ट्रांग हो रहा था। तो इसके सोर्सेज क्या क्या है? ऑरेंज है, स्पाइनिच है, स्ट्रॉबेरी है, ब्लैकबेरी, टोमेटोज, ब्रोकली, ये कौन सा है? कॉलीफ्लावर, लेमन, ये सारे इसके कौन से हैं? सोर्सेज हैं। और इससे जो हमारा डिफिशियंसी से कौन कौन सी बीमारी होती है? एक तो हमारा जो वॉन्ड हीलिंग, मतलब जो हमारा कोई भी चोट लगता है उसको भरने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। एंड इम्यून सिस्टम जो होता है उसको भी ये स्ट्रॉन्ग करता है। फ्रेजाइल ब्लड वेसल्स एंड ब्लीडिंग गम्स एंड बोन्स, जैसे ये हमारे दांत हैं तो इसमें ये जो हमारे मसूड़े हैं इनमें वो बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होने लगती है और वो क्या होता है? बहुत ज्यादा वीक हो जाते हैं। एंड अगेन आई एम सेइंग कि आप इसके जो विटामिन हैं या फिर उससे जो भी रिलेटेड डिसीज है उनके नाम को लेके परेशान मत होइएगा, चूंकि ये एकदम सिंपल नहीं है तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो इसके लिए जो ट्रिक है आई एम श्योर कि आपको उससे रिकॉल करने में चीज़ों को बहुत ही आसानी रहेगी। तो अभी बस आप समझते जाइए कि ये चीज़ें हैं क्या और ये कैसे वर्क कर रही हैं। तो हमारा अभी कौन सा है? फैट सॉल्युबल विटामिन। अभी तक हमने कौन सा पढ़ा था? वाटर सॉल्युबल। जो में था विटामिन, जो बी का ग्रुप था वो सारा था, और एक एक्स्ट्रा जो था वो कौन सा था? विटामिन C था। और उसको छोड़ के अभी इसमें विटामिन A है, D है, E है एंड K है। तो हम बारी बारी से देखते हैं कि इन सारे का काम क्या है। तो जो हमारा फर्स्ट है वो कौन सा है? विटामिन A है। तो इसके जो सोर्सेज हैं वो कौन कौन से हैं? एक ऑरेंज है एंड कैरेट है, स्वीट पोटैटो, मैंगो, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ये सारे इसके सोर्सेज हैं। और इसकी जो डिफिशियंसी होती है उससे जो बीमारी होती है इसमें एक होता है कि जेरोफेथालमिया एंड नेक्स्ट वन इज नाइट ब्लाइंडनेस। तो इसमें क्या होता है कि हमें जो नॉर्मल विजन में ऐसे हमें दिखता है स्काई, और जब हमें नाइट ब्लाइंडनेस होता है तो हमारी जो स्काई है वो हमें ऐसे दिखती है। सो नेक्स्ट वन इज विटामिन D।
तो इसका तो सबसे बड़ा सोर्स हमारे सूर्य भगवान ही है। एंड जो नेक्स्ट है वो एग है, चीज है, शीटेक मशरूम, फिश एंड ये फोर्टिफाइड फूड्स, ये सारे इसके सोर्सेज हैं। और इससे जो डिफिशियंसी होती है वो कौन सी होती है? रिकेट्स। तो इसमें क्या होता है कि जो नॉर्मल बोन होते हैं एक ह्यूमन बीइंग के, तो वो ऐसे होते हैं। बट अगर उसमें विटामिन डी की डिफिशियंसी हो जाती है तो उसके बोन्स क्या होते हैं, थोड़े से ऐसे सॉफ्ट हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं, जिससे उनको बाकी सारी दिक्कत को झेलना पड़ता है। तो नेक्स्ट वन इज हमारा विटामिन ई। तो और इसमें देखते हैं कि जो इसके सोर्सेज कौन कौन से होते हैं। नट्स हैं, सीड्स हैं, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, ये क्या है? इसके सोर्सेज होते हैं। और इसकी जो डिफिशियंसी है, उससे जो बीमारी होती है, उससे क्या होता है कि रिवर्सिबल स्टर्लिटी इन फीमेल हो जाता है, और जो मेल होते हैं उसमें स्टर्लिटी आ जाता है। ठीक है। एंड नेक्स्ट वन इज विटामिन सोर्सेज है वो कौन से हैं? ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में, जैसे ब्रोकली आ गया, कैबेज, स्पिनच। तो और इससे जो डिफिशियंसी से जो बीमारी होती है वो कौन सी होती है? हेमरेज। हेमरेज में क्या होता है कि हमारी जो बॉडी के अंदर जो ब्लड वेसल्स होते हैं वो ब्रोकन हो जाते हैं, तो उससे क्या होता है कि ब्लीडिंग होने लगती है, या तो इनसाइड बॉडी और आउटसाइड द बॉडी। ठीक है। एंड नेक्स्ट वन इज मोस्ट अवेटेड, हमारा जो ट्रिक बोल सकते हो या फिर आइडियाज बोल सकते हो। तो जैसे यहाँ पे इनकी लिस्ट दी हुई है कि विटामिन ए से नाइट ब्लाइंडनेस होता है, ये डिसीज है, कौन कौन सी बीमारी है, और ये कौन कौन सा विटामिन है जिससे रिलेटेड है। जैसे सी से स्कर्वी है, डी से रिकेट्स है। तो इसका अब हम लोग कोई एक मिनोमिक्स चाहिए जिससे हमें ये चीजें याद रहे, या फिर कोई ट्रिक अच्छी सी। तो उसके लिए ये ट्रिक है जिसका मैंने बी ग्रुप का अलग कर दिया है और जो बाकी विटामिन है उनका अलग कर दिया है। तो अभी हम लोग ए सी डी ई के का जानते हैं। तो जैसे एक मूवी थी जिसमें अमिताभ बच्चन बोलता था, अमिताभ बच्चन नहीं बोलता था, उसमें जो सॉन्ग था कि एक लड़की है दीवानी सी, ऐसा कुछ करके। तो उसी पे, उसी थीम पे इसका भी है कि देखो ए से कौन सा हमारा बीमारी है? नाइट ब्लाइंडनेस। तो उसमें कौन सा है? ए से एन आई को अगर हम जोड़े तो एक लड़की थी निया नाम की। सी से कौन सा है? स्कर्बी, तो सी सेक्शन में पढ़ती थी। फिर डी से रिकेट्स, दिन भर रिक्शे वाले से ए ले चल कहीं बोला करती थी। ठीक है, ये हमारा इसका हो गया। और जो हमारे बी ग्रुप है, तो उसमें क्या रहता है कि पबजी जब हुआ करता था तो एक बच्चा बहुत पबजी खेलता था, तो उसका जो छोटा वाला भाई था उसको बहुत परेशान करता था। तो ये जो बी ग्रुप है इनकी जो बीमारी है, तो उसके लिए वो क्या बोलता है कि बे यार पेपा अंत में करना, देखो मैं पबजी खेल रहा। That's all for today, and if you really like my videos and enjoy it, then do like, share and subscribe. Thank you.